नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज बात करते हैं आस्क इट विल बी गिवन। यानी आप जो भी चीजें इस ब्रह्मांड से मांगते हैं वो आपको दिया ही जाएगा। और ये किताब का नाम भी है आस्क इट विल बी गिवन। यानी कि आप ब्रह्मांड से बस मांगिए और ब्रह्मांड आपको देने के लिए तैयार है। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप ब्रह्मांड से मांगते क्या हैं। यानी वो यही बात हुई कि समुद्र के पास जाके आप एक चम्मच लेके जाएंगे या बकेट लेके जाएंगे या जो भी सामान लेके जाएंगे, समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता वो आपको क्या दें। ये हम अपनी सोच के हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से या अपनी बुद्धिमत्ता के हिसाब से समुद्र से मांगते हैं। और समुद्र से हम एक चम्मच पानी लाएं या एक बकेट लाएं या कुछ भी लाएं, ये हमारी सोच पे निर्भर करता है। इसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन का हम अपनी लाइफ में यूज करते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखने वाली होती हैं। यानी कि हम उन्हीं चीजों पर फोकस करें जो चीज हमें अपनी लाइफ में चाहिए। अब आप कहेंगे कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, मेरा फोकस तो प्रॉब्लम्स की ओर ज्यादा जाएगा। ये लाजमी है कि प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में है, प्रॉब्लम हर इंसान की लाइफ में आती है। जब हम और आप फोकस प्रॉब्लम्स पर करते हैं तो यहाँ पे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मिसयूज कर रहे हैं। यानी हम उन सारी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं जो हम नहीं जानते, और फिर हम कंप्लेन करते रहते हैं कि भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, भगवान ने मुझे वो नहीं दिया। भगवान किसी के लिए पक्षपात नहीं करता। यानी भगवान के लिए सभी समान हैं। वो ये नहीं देखता कि ये व्यक्ति किस लायक है, ये व्यक्ति किस लायक है। वो सभी के लिए बराबर मात्रा में हवा देता है, बराबर मात्रा में धूप देता है और बराबर मात्रा में हर चीज जो इस ब्रह्मांड से उपलब्ध है सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जैसे 17 सेकंड का रूल इसमें है, इस बुक में है आस्क इट विल बी गिवन में 17 सेकंड। यानी 17 सेकंड तक आप कोई भी एक विचार पर फोकस करें, कोई भी एक थॉट पर फोकस करें, तो क्या होता है कि उसी के जैसे और थॉट आप सोचने लग जाते हैं। वहां पे एक लूप बन जाती है। यानी कि आपने कोई एक खराब थॉट लिया या एक अच्छा थॉट लिया, उसी में आप लूप में चले गए और ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यानी कि आप वहां पे यूं समझ लिया, आसान भाषा में, आप एक चुंबक हैं, वो विचार एक चुंबक है और उसी के अकॉर्डिंग वहां पे और चीजें आ रही हैं। जैसे आपको मालूम चलता है कि यार मुझे तो ये सब रोकना है, तो आप अपना माइंड शिफ्ट करते हैं कुछ अच्छी चीजों में। अच्छी चीजें, हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, पास्ट में आपके साथ कुछ अच्छी चीजें हुई होंगी। जब आप अपना फोकस उस तरफ शिफ्ट करते हैं तो आपका क्या हो गया, वहां से डिस्कनेक्ट हो गया आपका वो जो आपका नेगेटिव आप सोच रहे थे, और वहां पे पॉजिटिविटी की ओर आप जा रहे हैं। अब ब्रह्मांड का रूल यही है कि आप जिस चीज पे फोकस करते हैं वो चीज ग्रो होती है। यानी वो चीज आपके लाइफ में आ रही होती है। यही माइंड का रोल भी है। और फिर अगर आपको नहीं मालूम, तो जब आप 17 सेकंड से आगे जाते हैं 68 सेकंड, इसमें 68 सेकंड में चीजें मैनिफेस्टेशन के लिए तैयार हो रही होती है। और जब आप 68 सेकंड पर किसी एक चीज पर पूरा फोकस हो जाते हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में आने के लिए ललायित हो जाती है, यानी तैयार हो जाती हैं। तो जब आपको मालूम होता है कि छोटी छोटी चीजें, तो आप क्या करते हैं कि इस थर्ड फट से आप उन चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाते हैं जो चीज आपको चाहिए। तो इस ब्रह्मांड में ना तो कोई चीज अच्छी है ना तो कोई चीज बुरी है। वो डिपेंड करता है कि हम अपनी सोच के हिसाब से किस चीज पर फोकस कर रहे हैं। अगर हम अच्छी चीजों पर फोकस कर रहे हैं तो हमारे जीवन में अच्छी चीजें आएंगी। अगर हम बुरी चीजों पर फोकस कर रहे हैं, जैसे बीमारी पे और चीज पे, जिस भी जो चीज आपको अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, हमारा फोकस उस तरफ है, तो हमारी लाइफ में वही चीज आती है। आप फोकस यहाँ पे अपना शिफ्ट करें और लाइफ को अपनी चेंज करें। और हाँ, लाइफ एक दिन में चेंज तो नहीं होती। ये धीरे 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 आपको, जब आपका अब इसकी आदत हो जाती है कि आप मेरी लाइफ में मुझको क्या चाहिए। एक और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आती है आपका थैंक्स, यानी शुक्रगुजार होना। आपको अपनी लाइफ में जो भी अच्छी चीजें हैं उनके प्रति आप शुक्रगुजार रहिए। यानी जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीजें होती है पर हमारा फोकस उस तरफ जाता नहीं है। हम कहते हैं कि मुझको मेरी लाइफ में मिला ही क्या, मुझको मेरी लाइफ में ये नहीं मिला या वो नहीं मिला। फिर हम कंप्लेंट मोड में आ जाते हैं।
जब हम ये समझते हैं कि मेरी लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ पे आप रह रहे हैं, वो जो आपके पास कपड़े हैं, वो कुछ एक ऐसे रिश्ते जो आपको बहुत प्रिय हैं, वो आपका शरीर इस समय अच्छा हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है, आप अपने शरीर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। यानी हमको हर चीज़ पे थैंकफुल रहना है। जो भी हम अगर नहाते भी हैं, तो उस पानी के लिए हमें थैंकफुल रहना है। अगर हम पानी पीते भी हैं, तो उस पानी के लिए हमें थैंकफुल रहना है। अब इसके लिए आपको दिखावा नहीं करना है किसी के सामने। जब आप पानी पी रहे हैं, तो उसको पहले अपने मन ही मन उसको थैंक यू बोल देंगे आप पानी को, तो वो पानी आपके लिए एक अमृत का काम करता है। इसको हम पानी के बारे में, वाटर टेक्निक के बारे में हम बाद में किसी और वीडियो में समझेंगे। बहुत अच्छा टॉपिक है। फिलहाल इतना ही, और इन छोटी-छोटी बातों को आप अपनी लाइफ में फॉलो करके लाइफ को अपने चेंज कर सकते हैं, और मुझे आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए, और अपनी लाइफ में हर समय शुक्रगुज़ार रहिए, यानी थैंकफुल रहिए। जो भी अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आई हैं, वो अच्छा रिश्ता हो सकता है, वो अच्छी हेल्थ हो सकती है आपकी, आपके पास कुछ एक पैसे हो सकते हैं, आपका घर हो सकता है, आपको सोने के लिए आपका अच्छा-सा बिस्तर हो सकता है, नहाने के लिए पानी हो सकता है। इन सभी चीज़ों के लिए जब हम अपनी लाइफ में शुक्रगुज़ार रहते हैं, हमारी लाइफ धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चेंज होने लगती है। चेंज होने का ये मतलब नहीं कि एक दिन में सब कुछ चेंज होता है, नहीं। आपके अंदर से जब हैप्पीनेस आपको फ़ील होने लगे, तो वही स्टार्टिंग पॉइंट होता है जब आपको लाइफ चेंज होने वाली होती है। तो एक बार फिर अपना ख्याल रखिए, और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आस-पास के लोगों का, अपने परिवार का ज़रूर ख्याल रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।